हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हमारे सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज के इस वीडियो में जो हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, ये है चर्चा गुरु बृहस्पति, जो कि आने वाले दिनों में अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और इनका जो राशि परिवर्तन होगा, कब से होगा, किस राशि में होगा, ये सारी आपको जानकारी देंगे। और इसके अतिरिक्त ये जानकारी तो देंगे, इसके अतिरिक्त आप 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक, उनके ऊपर ही गुरु बृहस्पति, क्योंकि गुरु बृहस्पति जो हैं, इनका ज्योतिष में एक बहुत बड़ा महत्व है। और इनका एक तरीके से जब ये बिगड़ते हैं कुंडली में तो बहुत कुछ बिगड़ जाता है। और गुरु बृहस्पति जब अच्छी पोजीशन में होते हैं तो व्यक्ति का बहुत कुछ बढ़िया हो जाता है। तो इसीलिए गुरु बृहस्पति की जो राशि परिवर्तन होने जा रही है, ये तो आप 12 राशियों के जातकों पर किस किस क्षेत्र में किस किस प्रकार के प्रभाव ये देंगे अपने राशि परिवर्तन के बाद, इसकी चर्चा आपसे हम करने वाले हैं। और ये गुरु बृहस्पति कब से कर रहे हैं राशि परिवर्तन, किस राशि में अभी चल रहे हैं और किस राशि में इन्होंने जाना है, ये सारा आपको हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए साथियों, गुरु बृहस्पति जो हैं वो दिनांक 14 सितंबर 2021 दिन मंगलवार को दोपहर 2:30 पर अपनी रेट्रोग्रेड कंडीशन में, वक्री स्थिति में कुंभ राशि से निकलेंगे ये, और कुंभ राशि से निकलकर वापस उल्टे अपनी नीच राशि मकर में प्रवेश कर रहे हैं। ये 14 सितंबर 2021 दिन मंगलवार को 2:30 बजे दिन में वापस ये अपनी नीच राशि मकर में प्रवेश कर रहे हैं। और 18 अक्टूबर 2021 को ये मार्गी होंगे। अभी जो इनकी उल्टी चाल चल रही है, वक्री गति से जो ये चल रहे हैं अपनी, वो ये मार्गी स्थिति इनकी होने वाली है 18 अक्टूबर 2021 को। और ये इस अपनी नीच राशि मकर में बने रहेंगे 20 नवंबर सन 2021 तक। यानी कि कह सकते हैं कि 2 महीने और 6 दिन ये अपनी नीच राशि में रहने वाले हैं। तो गुरु बृहस्पति जब नीच राशि में होंगे तो किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति आप सभी जातकों को होने वाली है इनसे, इसके विषय में आपको जानकारी हम देने वाले हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा आप। और अंत में, राशिफल के अंत में, जब ये हम इनका राशि परिवर्तन का जो प्रभाव है गुरु बृहस्पति का, जब उसकी चर्चा पूरी कर लेंगे हम 12 राशियों का, तो उसके बाद हम इनका बहुत सरल उपाय आपको बताएंगे। अगर वो आपने उपाय इन 2 महीनों में किए तो आपकी काफ़ी हद तक समस्याएं हल हो जाएंगी। तो अब आरंभ करेंगे मेष लगन से, यानी कि एरीज असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं। देखिए, इससे पहले कि मैं आपको 12 राशियों के विषय में बताऊं, हमारा जो भी इस तरीके का एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो भी वीडियोस आप तक आते हैं, चाहे वो राशिफल के हों या राशि परिवर्तन के हों, ग्रहों के जो ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं, जैसे अभी गुरु बृहस्पति का ये वीडियो आपके सामने आ रहा है, तो क्या है कि हम लगन के हिसाब से बताते हैं। जो लगन राशि होती है उसके हिसाब से आपको बताया जाता है। तो आप उसी हिसाब से अपना देखें, जो भी आपके कुंडली में लगन राशि है उसके आधार पर आप देखिएगा। तो अभी हम चर्चा आरंभ करने जा रहे हैं मेष लगन से। तो जो मेष लगन बेस्ड जातक हैं उनके विषय में, तो देखिए, गुरु बृहस्पति जो हैं आपके चार्ट में भाग्य भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव के स्वामी हैं, नवम और द्वादश भाव, 9th और 12th हाउस। और कहाँ बैठेंगे ये? अभी चल रहे हैं कुंभ राशि में, उल्टी चाल चल रहे हैं।
और फिर आएंगे ये मकर राशि में 14 सितंबर को, जैसा मैंने अभी आपको बता चुका हूं। और यहां पर शनि अपने घर में विराजमान है, वो भी वक्री स्थिति में है, उनके साथ ये बैठेंगे आकर के, उनके साथ इनकी युति बनेगी। तो क्या आपको परिणाम मिलेगा? तो देखिए, मैं आपको बता दूं, पहले 1 महीने जब ये आएंगे, वहां से पूरे 1 महीने तक आपको आपके रोजगार या व्यापार के क्षेत्र में अच्छे परिणामों की प्राप्ति ये कराने वाले हैं। आप अपने रोजगार से संबंधित, व्यापार से संबंधित कार्यों में सफल होंगे पहले 1 महीने, और फिर बाद के 1 महीने यानी 18 अक्टूबर से और 20 नवंबर तक का समय जो होगा, उसमें आपको बहुत अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही सावधान रहना है, बहुत सचेत रहना है। आपके लिए नई नई समस्याएं बन सकती हैं, आपके लिए तनाव बढ़ेगा। पहला 1 महीना गुरु बृहस्पति का बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा अगला 1 महीना जो है, मैंने जैसा कहा कि 2 महीने 6 दिन ये रहेंगे अपनी नीच राशि मकर में। तो 18 अक्टूबर को ये हो जाएंगे मार्गी, और 18 अक्टूबर को जब ये मार्गी हो जाएंगे, तब से लेकर के और 20 नवंबर तक आपको फिर अपने कार्य क्षेत्र में बहुत संभल करके कार्य करने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही सुख सुविधाओं का लाभ जो है वो दिलवाएंगे ये पहले 1 महीने आपको। बाद में उनसे भी आप थोड़ा सा वंचित रह सकते हैं, क्योंकि उलझनें बढ़ाएंगे ये आपके लिए, समस्याएं पैदा होंगी, उसमें आप लगे रहेंगे। इसके साथ जो आपके अगर कोई लीगल मैटर्स हैं, कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले हैं, वो आपके हल होंगे। गुरु बृहस्पति उनको हल कराएंगे। साथ ही विरोधियों को शांत करेंगे आपके, और जो आपके पारिवारिक सदस्य हैं उनके साथ भी ये मेल मिलाप कराएंगे आपका। ये इनके प्लस पॉइंट्स हैं जो आपको इनकी ओर से प्रभाव देखने में मिलेगा। वृषभ लगन, टॉरस असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनको क्या मिलेगा? देखिए, आपके चार्ट में गुरु बृहस्पति अष्टम भाव 8th हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड होकर के ये अभी बैठे हैं कुंभ में, और आएंगे 14 सितंबर को भाग्य भाव में आपके नीच राशि में आएंगे। और जब नीच राशि में आएंगे तो ये पहले 1 महीने आपको 14 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक भाग्य में वृद्धि कराएंगे आपकी आय में वृद्धि होगी, आप काफ़ी एनर्जेटिक फील करेंगे, छोटी यात्राएं आप के लिए काफ़ी लाभकारी रहेंगी, छोटे भाई बहनों का प्यार मिलेगा, और जो छात्र हैं उनको भी कहीं ना कहीं गुरु बृहस्पति उनकी शिक्षा प्राप्ति में उनकी मदद करेंगे, उनके लिए लाभकारी साबित होंगे, और कहीं ना कहीं आपके बुद्धि का, ज्ञान का भी विकास होगा। लेकिन 18 अक्टूबर से और 20 नवंबर तक ये भाग्य भाव में आपके कमी होगी। जो छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनको भी अपनी शिक्षा प्राप्ति में समस्याएं, बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, और इस प्रकार की समस्याएं आपके साथ रहेंगी। और क्योंकि जब ये भाग्य में कमी होगी तो निश्चित रूप से जो बाकी की चीज़ें होती हैं, जो आपके रोजगार से जुड़ी हैं, आपके व्यापार से जुड़ी हैं, वहाँ पर भी फिर आपके काम नहीं बन पाते हैं, समय पर रुक जाते हैं, अटक जाते हैं। तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो 18 अक्टूबर से 20 नवंबर तक आपको फेस करनी पड़ेंगी। मिथुन लगन, जेमिनी असेंडेंट, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके चार्ट में जो गुरु बृहस्पति हैं वे 7th हाउस यानी 7th हाउस के लॉर्ड हैं, और 10th हाउस यानी कि करियर के स्वामी हैं, और बैठेंगे कहाँ? ये अष्टम भाव में आएंगे 14 सितंबर से, शनि के साथ बैठेंगे। शनि भी वक्री स्थिति में चल रहे हैं, गुरु बृहस्पति भी वक्री स्थिति में होंगे, उल्टी चाल चल रहे हैं, और अपने नीच राशि में आएंगे। तब आपको क्या करेंगे? भाग्य में कमी होगी आपके, कार्य क्षेत्र में भी कार्य आपके बनते हुए या तो उनमें बाधाएं उत्पन्न होंगी, चैलेंजेस बढ़ेंगे आपके लिए, समस्याएं बढ़ेंगी, और
उन समस्याओं को आपको फेस करना पड़ेगा, आसानी से कार्य आपके पूरे नहीं होंगे। तो कहीं ना कहीं गुरु बृहस्पति के कारण ये जो समस्याएं हैं आपके लिए बनने वाली हैं, और साथ ही जीवन साथी को आपके शारीरिक अस्वस्थता का सामना भी करना पड़ेगा। कर्क लगन, कैंसर असेंडेंट बेस्ड जातकों के लिए बताना चाहूंगा कि उनकी कुंडली में गुरु बृहस्पति भाग्य भाव के स्वामी हैं और छठे भाव के स्वामी हैं, यानी 6th हाउस और नवम यानी कि 9th हाउस के लॉर्ड हैं, और बैठेंगे ये 7th हाउस में जाकर के नीच राशि में अपनी उल्टी चाल। तो किस प्रकार के प्रभाव आपको देखने में आएंगे, मैं ये बताना चाहता हूं। देखिए, आपकी आय में वृद्धि करेंगे कर्क लगन के जातकों की। बड़े भाई बहनों का प्यार प्राप्त होगा आपको, उसमें वृद्धि होगी। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, और इसके साथ आपका जो कार्य कुशलता है, कार्य करने का जो आपकी जो टैलेंट है और आपकी जो एनर्जी है, उसमें भी वृद्धि करेंगे ये। लेकिन अगर नुकसान करेंगे तो ये कहाँ करेंगे, आप कर्क लगन के जातकों को वैवाहिक जीवन में ये समस्याएं आपके पैदा करेंगे, और वैवाहिक जीवन में समस्याएं हो सकता है आपका जो लाइफ पार्टनर है हेल्थ की तरफ से कुछ नए इश्यूज बन जाएं उनके लिए, या आपके दोनों के परिवार मतलब आपका जो लाइफ पार्टनर है और आपके बीच में कुछ तल्खी हो, तनाव पैदा हो, रिलेशन थोड़े तनावपूर्ण हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं गुरु बृहस्पति वैवाहिक जीवन में सुखों में कमी करने वाले हैं। ये तो कर्क लगन के जो जातक हैं उनको समझना होगा। सिंह लगन, लियो असेंडेंट बेस्ड जातक जो हैं, उनके चार्ट में मैं आपको बता दूं कि गुरु बृहस्पति जो हैं वो अष्टम भाव 8th हाउस के लॉर्ड हैं और पंचम भाव के लॉर्ड हैं, और अब 14 सितंबर को ये अपनी नीच राशि में प्रवेश कर रहे हैं। वहाँ पर ये बैठेंगे शनि के साथ। शनि पहले से ही विराजमान है अपने घर में, वक्री अवस्था में उल्टी चाल चल रहे हो, और वहाँ पर गुरु बृहस्पति भी जाएंगे। तो पहला 1 महीना जो निकलेगा आपका छात्रों के लिए बहुत कठिन रहेगा। छात्रों को भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है अपनी शिक्षा प्राप्ति को लेकर के, या फिर उनके परिणाम 14 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर के बीच में जो आएंगे वे कुछ ज़्यादा ही प्रभावित हो सकते हैं, यानी कि अपने अनुकूल ना आना परिणामों का छात्रों की बात हो रही है। अगर आप कार्य क्षेत्र में कार्यरत हैं, कोई अपना व्यापार कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, तो आपको मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, इन 2 महीने जब तक ये गुरु बृहस्पति अपनी नीच राशि में हैं, अगर हो सकता है, अगर आप कर सकते हैं ऐसा कोई बड़ा फैसला अगर आप लेना चाहते हैं अपने कार्य क्षेत्र में और आप उसको टाल सकते हैं अगले 2 महीने 6 दिन के लिए, तो टाल दें, तो आपके लिए ये काफ़ी हितकर रहेगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। इस अवधि में कोई बड़ा निर्णय ना लेना। छात्रों का मैं आपको कह ही चुका हूं कि पहला 1 महीना 14 सितंबर से और ये अपने 18 अक्टूबर के बीच में काफ़ी समस्याओं से भरा रहेगा। छात्रों को दिक्कतें रहेंगी अपनी शिक्षा प्राप्ति को लेकर के। अच्छा कहाँ रहेगा? अच्छा रहेगा कि कहीं आपसे जो भी आपका खर्चा होगा वो अच्छे कार्यों में होगा। साथ ही आपका परिवार के साथ मेल मिलाप गुरु बृहस्पति बढ़ाएंगे, और धन का संचय भी आप 18 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच में कर पाएंगे गुरु बृहस्पति के कारण। और गुरु बृहस्पति के ही कारण 18 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच में आपके कार्य क्षेत्र में भी चल रही थी समस्याएं पहले से, या जो कुछ परेशानियां थी, बाधाएं थी, वे भी गुरु बृहस्पति उनको भी काफ़ी हद तक सॉल्व करेंगे। लेकिन नुकसान कहां होगा आप सिंह लगन के जातकों को? नुकसान करेंगे आपके स्वास्थ्य का। आपको अपने ये 2 महीने 6 दिन यानी 14 सितंबर से लेकर के 20 नवंबर के बीच में आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सावधान रहना है। अपने खाने पीने का ध्यान रखना है, अपनी दिनचर्या का ध्यान रखना है, समय समय पर अपने स्वास्थ्य का चेकअप कराते रहना है।
साथ ही शत्रुओं से सावधान रहना है। शत्रु भी आपके जोर पकड़ेंगे। कोई लीगल मैटर्स अगर कोर्ट कचहरी में चल रहा है तो वे भी आपके हक में आना असंभव सा लगता है, वहां भी आपको बहुत सतर्क रहना होगा। कन्या लगन, विर्गो असेंडेंट बेस्ड जातक, आप कन्या लगन के जो जातक हैं उनके मैं चार्ट में देख पा रहा हूं कि गुरु बृहस्पति जो हैं वो सप्तम यानी कि 7th हाउस के लॉर्ड हैं और 4th हाउस के लॉर्ड होकर के 14 सितंबर से वो बैठेंगे पंचम भाव में, 5th हाउस में शनि के साथ। शनि पहले ही वहां पर उल्टी चाल चल रहे हैं, अपने घर में बैठे हुए वक्री स्थिति में है, ये भी वक्री स्थिति में अपनी नीच राशि में जाएंगे। तो छात्रों के लिए काफ़ी समस्याएं हैं। छात्रों को अपनी पढ़ाई में काफ़ी बाधाओं का, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और पहले 1 महीने तो अधिक ही करना पड़ेगा, यानी कि 18 अक्टूबर तक 14 सितंबर से। तो उसके बाद थोड़ी उसमें कमी आएगी, थोड़ा स्थिति सामान्य होगी। लेकिन हाँ, आप कन्या लगन के जो जातक हैं उनकी आय में गुरु बृहस्पति वृद्धि करेंगे। बड़े भाई बहनों का प्यार प्राप्त करेंगे आप, अगर हैं तो आपके मित्रों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। साथ ही ज्ञान में आपके वृद्धि होगी। आपकी पहचान बनेगी एक कि भाई हाँ, बहुत अच्छे ज्ञानी व्यक्ति हैं ये, इस प्रकार। और भाग्य में भी ये वृद्धि करेंगे 18 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच में, अच्छी वृद्धि करेंगे। तो ये था आप कन्या लगन के जो जातक हैं उनके विषय में। तो साथियों, अब आपके साथ जो तुला लगन के जातक हैं उनके विषय में बताएंगे। गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव देखने में आएगा 2 महीने 6 दिन, 14 सितंबर से लेकर के और 20 नवंबर के बीच। तो देखिए, आपके चार्ट में जो मैं देख पा रहा हूँ, गुरु बृहस्पति जो हैं वो तृतीय यानी 3rd हाउस और 6th हाउस इसके लॉर्ड हैं, तीसरा और 6ठे भाव के लॉर्ड हैं। और कहाँ बैठेंगे आकर के ये? 4th भाव में, अपनी नीच राशि में, वक्री स्थिति में, उल्टी चाल। वहाँ पर पहले से ही इनके समग्रह शनि मौजूद हैं अपने घर में ही, वो भी वक्री चाल चल रहे हैं। तो वहाँ पर इनकी युति उनके साथ बनेगी 4th भाव में। तो ये तो जान लीजिए कि इस अवधि में यानी 14 सितंबर से लेके, मैं तो यही कहूँगा कि ये 2 महीने 6 दिन तक जब तक यहाँ रहेंगे 4th भाव में, कोई भी अगर आप कोई प्रॉपर्टी आदि की डील कर रहे हैं, कहीं आपकी बातचीत चल रही है या कोई वाहन खरीदने जा रहे हैं, अगर आप इसको 2 महीने 6 दिन के लिए टाल सकें तो आपके हित में बहुत अच्छा रहेगा। कोई बड़ी मैं लंबी अवधि की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 2 महीना और 6 दिन के लिए कह रहा हूँ कि अगर कोई प्रॉपर्टी डील कर रहे हैं, कोई को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के, कहीं जैसे प्लॉट है या कोई फ्लैट है, जो भी आप खरीद रहे हैं, 2 महीने 6 दिन के लिए टाल दीजिए। क्योंकि इस दरमियान अगर ये आप डील करते हैं तो आपके लिए ये उतना सुखद नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं आपके लिए दिमागी टेंशन हो जाएगी। तो एक तो आप इसको टाल दीजिए। दूसरी बात, कहीं ना कहीं आपके सुखों में भी कमी गुरु बृहस्पति करेंगे। आप सुखों से वंचित रहेंगे, चाहे कारण कुछ भी रहे उसके पीछे। लेकिन हाँ, एक बात ये बहुत अच्छी इनकी ओर से मिलने वाली है आपको, वो ये कि ये आपका जो कार्य क्षेत्र है, चाहे आप रोजगार में हैं चाहे अपने व्यापार में, आपकी जो कार्य क्षेत्र की स्थिति है उसमें निश्चित रूप से गुरु बृहस्पति सुधार करने वाले हैं। अगर कोई कार्य आपके किसी ना किसी कारण से रुके हुए पड़े थे या उनमें कोई परेशानियां आ रही थी, अब वो कार्य 14 सितंबर के बाद उसमें वो गति पकड़ेंगे और 18 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच में तो बहुत अच्छी स्पीड आपके कार्यों की हो जाएगी। काफी आपको अपने कार्य क्षेत्र में सुकून मिलने वाला है गुरु बृहस्पति के कारण। ये आपको एक अच्छा बेनिफिट गुरु बृहस्पति देने वाले हैं। दूसरा, धन का भी खर्च होगा आपका, ऐसा नहीं है कि ना हो, लेकिन वो भी कहीं सही जगह पर ही होगा। और आपके बुजुर्गों का भी आपको आशीर्वाद गुरु बृहस्पति के द्वारा प्राप्त होगा। तो मेरे प्रिय साथियों, जैसा मैंने कहा, लेकिन आपको मैं ये और कहूँगा साथ में कि देखिए, आपका एनर्जी लेवल जो है पहले 1 महीने 14 सितंबर से 18 अक्टूबर के बीच में थोड़ा डाउन रहेगा। और हाँ, अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है कोर्ट कचहरी में,
वो भी आपके हक में आने की कोई संभावना दिखाई नहीं देती, विशेष रूप से 14 सितंबर से 18 अक्टूबर के बीच में। विरोधी भी आपके ऊपर थोड़े हावी होने की कोशिश करेंगे, तो ये स्थिति रहेगी गुरु बृहस्पति के कारण। वृश्चिक लगन, स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनके ऊपर गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का किस प्रकार का प्रभाव देखने में आएगा। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि देखिए, आप वृश्चिक लगन के जो जातक हैं, आपके चार्ट में गुरु बृहस्पति जो हैं वो 2nd हाउस के लॉर्ड हैं और 5th हाउस के लॉर्ड हैं। और कहाँ बैठेंगे? ये 3rd हाउस में बैठेंगे, नीच राशि में, 2 महीने 6 दिन के लिए। तो पहले 1 महीने तो आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा कष्टकारी रहेगा, विशेष रूप से छात्रों के लिए। मैं बता दूं कि 14 सितंबर से 18 अक्टूबर के बीच में छात्रों को कुछ ज़्यादा अधिक समस्याएं रहेंगी अपनी शिक्षा ग्रहण प्राप्ति में। जो शिक्षा प्राप्ति में लगे हुए हैं छात्र, उनके लिए समस्याएं पैदा होंगी और हो सकता है उनके रिजल्ट्स भी जो है वो इफेक्टेड हो जाए, प्रभावित हो जाए, परिणाम शिक्षा से संबंधित। आपका जो एनर्जी लेवल है वो डाउन रहेगा पहले 1 महीने 14 सितंबर से 18 अक्टूबर के बीच में। छोटी यात्राएं करेंगे तो उसमें कोई लाभ की प्राप्ति होने की संभावना नहीं है। छोटे भाई बहनों से भी थोड़ा सा हो सकता है कि वैचारिक मतभेद हो जाए, लेकिन हाँ, आपका भाग्य जो है उसमें जरूर आपको लाभ प्राप्ति होगी, भाग्य का साथ सहयोग मिलना शुरू होगा। लेकिन 18 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच में भाग्य पूर्ण रूप से आपके साथ होगा गुरु बृहस्पति के कारण। और आपकी जो इनकम है उसमें भी वृद्धि कराएंगे गुरु बृहस्पति। आपके मित्रों से आपको सहयोग प्राप्त कराएंगे, आपके बड़े भाई बहनों का आशीर्वाद मिलना शुरू होगा गुरु बृहस्पति के कारण। और जो आपके मतलब वैवाहिक जीवन है उसको भी ये सुखद बनाएंगे। हालांकि पूर्ण रूप से सुखद बनाएंगे 18 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर के बीच में, लेकिन कमी जो रहेगी वो यही रहेगी जो मैंने आपको बताई। छात्रों को विशेष रूप से, इस कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए लोग इस अवधि में पहले, विशेष रूप से पहले 1 महीने में अगर कोई बड़े निर्णय ना लें तो उनके लिए अच्छा रहेगा। आगे धनु लगन यानी कि सेजिटेरियस असेंडेंट बेस जो जातक हैं उनके विषय में। तो धनु लगन के स्वामी तो खुद स्वयं गुरु बृहस्पति हैं। तो धनु लगन जो है जातक, धनु लगन के, इसमें जो गुरु बृहस्पति है, चार्ट जो मैं देख रहा हूं आप धनु लगन के जातकों का, 1st हाउस यानी लगन भाव के स्वामी है गुरु बृहस्पति और एक 4th भाव के स्वामी है। और कहाँ बैठ रहे हैं ये जाकर के 14 सितंबर से लेकर 20 नवंबर के बीच में? 2nd हाउस में, अपने समग्रह शनि के साथ वक्री अवस्था में, नीच राशि में। क्या नुकसान देंगे, क्या फायदे देंगे, इस बात की मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात, धन की हानि कराएंगे। धन की भी वो हानि जो आपके द्वारा संचय किया हुआ है, जोड़ा गया धन, चाहे वो कहीं आपने इन्वेस्ट किया हुआ है लंबे समय के लिए या शॉर्ट पीरियड के लिए अपना लाभ कमाने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं आपका वो प्रभावित होगा गुरु बृहस्पति के कारण। परिवार के सदस्यों के साथ भी आपका तालमेल सही नहीं रहेगा। साथ ही वाणी जो सबसे मुख्य होती है, सारा खेल वाणी का है, वाणी को भी ये कहीं ना कहीं आपकी गड़बड़ करेंगे। यानी कि आप बोलना कुछ चाहेंगे, बोलेंगे कुछ। और आपका अच्छा ये करेंगे कि आपको आपके शत्रु जो हैं वो परेशान नहीं कर पाएंगे, उनको शांत करेंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में आपके हक में जाएगा जो भी वर्डिक्ट होगा कोर्ट कचहरी का, सारे मामले आपके फेवर में होंगे। लेकिन सुख सुविधाओं का आप लाभ नहीं उठा पाएंगे। अगर कोई भी आप प्रॉपर्टी आदि की डील करना चाह रहे हैं, कोई वाहन खरीदना चाह रहे हैं, तो कोई ना कोई उसमें बाधा आ जाएगी, जिसके कारण आपका कार्य ये रुक जाएगा। और आपके जो बुजुर्ग हैं उनकी ओर से आपको गुरु बृहस्पति के कारण आशीर्वाद उनका प्राप्त होगा, उनका प्यार आपको मिलेगा। कार्य क्षेत्र में आप बहुत अच्छा करेंगे। हालांकि 14 सितंबर से ही आपको गुरु बृहस्पति आपके कार्य क्षेत्र में लाभ दिलाएंगे, लेकिन 18 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच में आप अपने कार्य क्षेत्र में काफ़ी हद तक सफल होंगे अपने कार्यों में।
अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं, पदोन्नति भी हो सकती है, सब चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी 18 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच में गुरु बृहस्पति के कारण। मकर लगन, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस्ड जातकों के विषय में कहना चाहता हूं कि आपके जो चार्ट है उसमें जो गुरु बृहस्पति हैं वो द्वादश भाव यानी 12th हाउस के लॉर्ड हैं और एक 3rd हाउस के लॉर्ड हैं, तृतीय भाव के, और ये बैठेंगे आपके लगन भाव में नीच राशि में आकर के। शनि वहाँ पर पहले से ही वक्री स्थिति में उल्टी चाल चल रहे हैं, वहाँ मौजूद हैं, उनकी इनके साथ युति होगी 14 सितंबर से लेके 20 नवंबर तक, 2 महीने 6 दिन। पहले 1 महीने आपको बहुत संभल के रखना है। आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो ज्ञान है, उसका आपको पूरा लाभ आप नहीं ले पाएंगे पहले 1 महीने। कोशिश करेंगे, आपके पास पर्याप्त ज्ञान होगा, लेकिन उसका लाभ नहीं ले पाएंगे, उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली, चाहते हुए भी पहले 1 महीने। लेकिन हाँ, 18 अक्टूबर से 20 नवंबर तक उसमें थोड़ा सुधार आएगा, इतना खराब स्थिति नहीं रहेगी। जो शादीशुदा जातक हैं, विवाहित व्यक्ति हैं, महिला हो चाहे पुरुष हो, उनका वैवाहिक जो जीवन है उसमें सुख शांति अवश्य गुरु बृहस्पति के कारण आएगी। और आपका जो कारोबार है वो भी गुरु बृहस्पति उसको भी जो पहले की स्थिति में है, खराब स्थिति में, उससे कहीं अच्छी स्थिति में लेकर के आने वाले हैं। और खराब क्या रहेगा आपके लिए? खराब ये रहेगा कि आपका जो एनर्जी लेवल है, आप स्वयं में आलस महसूस करेंगे, आलसी स्वभाव बनेगा आपका। छोटी मोटी यात्राएं अगर आप करते हैं छोटी दूरी की, वो भी आपके लिए लाभकारी नहीं रहेंगी। छोटे भाई बहनों की ओर से प्यार नहीं मिलेगा। दूर की भी यात्राएं करेंगे तो वो भी लाभकारी नहीं रहेंगी। रोग परेशान करेंगे आपको, स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। लेकिन हाँ, जो छात्र हैं, छात्रों की जो शिक्षा है उसमें वे आगे की ओर बढ़ेंगे सफलतापूर्वक। आसानी से उनको अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति गुरु बृहस्पति कराएंगे। कुंभ लगन, एक्वेरियस असेंडेंट बेस्ड जातक जो है, उनके चार्ट में जो मैं देख रहा हूं कि गुरु बृहस्पति एकादश भाव के लॉर्ड हैं, 11वें भाव के 11th हाउस के, और 2nd हाउस के लॉर्ड हैं, यानी धनेश और लाभेश दोनों हैं। और उनकी स्थिति इतनी खराब, 14 सितंबर से वापस अपनी नीच राशि में, वो भी वक्री स्थिति में, द्वादश भाव में आ जाएंगे। तो भाई ये जो पहला 1 महीना होगा 14 सितंबर से 18 अक्टूबर के बीच का, ये समय आपके इनकम के लिए, लाभ के लिए भी अच्छा नहीं है उसको देखते हुए। और जो आपने धन अपना जमा किया हुआ है, संचय किया हुआ है, जो सेविंग्स हैं आपकी, वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती दिखाई देती हैं गुरु बृहस्पति की खराब स्थिति के कारण। शनि के साथ इनकी युति होगी, वहाँ पर शनि पहले से ही अपने घर में वक्री अवस्था में बैठे हुए हैं, साथ में ये अपनी नीच राशि में वहाँ पहुँच जाएंगे। तो मैं आपको यही बताना चाहता था कि गुरु बृहस्पति जो हैं, धन का भी आपका खर्चा होगा, खर्चा अधिक कराएंगे, यानी कि जिसको कहते हैं कमाई चवन्नी खर्चा रुपया, वो स्थिति पहले 1 महीने ऐसी रहेगी। 1 महीने बाद कुछ स्थिति आंशिक रूप से उसमें सुधार देखा जा सकता है। साथ ही आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी पैदा होंगी। और आगे आपको मैं कहना चाहता हूं कि परिवार से संबंधित समस्याएं भी आएंगी, परिवार के साथ जो सामंजस्य है वो नहीं बन पाएगा। साथ ही बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा, उनका लाभ, उनकी ओर से आपको प्राप्ति होगी लाभ की। और जो छात्र हैं वे भी अपनी शिक्षा में अच्छे परिणामों की प्राप्ति कर सकेंगे। और अंत में मीन लगन, यानी कि पाइसिस असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, देखिए मीन लगन के स्वामी खुद स्वयं बृहस्पति हैं, गुरु बृहस्पति, और उन्हीं की चर्चा हो रही है, उन्हीं के राशि परिवर्तन को लेकर के। और उनका राशि परिवर्तन 14 सितंबर से 20 नवंबर के बीच में वो नीच राशि में रहने वाले हैं, आपके एकादश भाव में 11th हाउस में अपने समग्रह शनि के साथ रहेंगे। शनि भी वहाँ पर वक्री स्थिति, उल्टी चाल चल रहे हैं।
और गुरु बृहस्पति भी पहले 1 महीने उल्टी चाल चलेंगे और अपनी नीच राशि में रहेंगे। 18 अक्टूबर को ये मार्गी हो जाएंगे। तो मैं बताना चाहता हूं आपको कि मेरे प्रिय साथियों कि आप जो मीन लगन के जातक हैं, पहले 1 महीने आपको अपने मित्रों से सावधान रहना। मैं तो कहता हूं जब तक गुरु बृहस्पति अपनी नीच राशि में है, अपने मित्रों से दूरी बना करके रखें, अन्यथा कोई ना कोई हानि उठानी पड़ सकती है। बड़े भाई बहनों का भी आशीर्वाद, प्यार, मोहब्बत, इसमें भी कमी का एहसास होगा आपको। और आपकी जो आय है, इनकम है, वो भी कहीं ना कहीं या तो उसमें कमी होती नजर आ रही है या वो प्रभावित होता नजर आ रहा है। धन कहीं रुकावट हो जाए या उसमें कमी हो जाए इनकम में आपकी, तो धन का अभाव स्थिति ऐसी है। और इसके अतिरिक्त जो आपका कार्य क्षेत्र है, चाहे रोजगार में है या व्यापार में, वहां भी हालात आपके अनुकूल नहीं रहेंगे। ये 2 महीने 6 दिन और पहले 1 महीने तो कुछ स्थिति ज़्यादा ही आपके लिए तनावपूर्ण रहेगी, कुछ ज़्यादा ही चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस रहेंगे आपके लिए गुरु बृहस्पति के कारण। लेकिन हाँ, छात्रों के लिए अच्छा रहेगा, उनके हक में वे अच्छा अपना प्रदर्शन कर पाएंगे, अच्छी परफॉर्म कर पाएंगे अपनी एजुकेशन के फील्ड में। संतान जो होगी, माता पिता को संतान की ओर से अच्छे परिणामों की प्राप्ति गुरु बृहस्पति कराने वाले हैं। और आप एनर्जेटिक रहेंगे, काफ़ी मेहनत काफ़ी करेंगे। वैसे ये एक अच्छी चीज़ है, मेहनत से काफ़ी चीज़ें हल हो जाती हैं। और जो आप शादीशुदा व्यक्ति हैं, महिला हो चाहे पुरुष हो, उनके वैवाहिक संबंधों को भी गुरु बृहस्पति के कारण मतलब सुखों में वृद्धि है, कमी नहीं है। तो इस प्रकार की स्थिति आपके मीन लगन के जातकों को रहने वाली है। अब अंत में हम आपको बस उपाय बताने जा रहे हैं कि जिन लगन राशि के जातकों को हमने जहाँ जहाँ भी जिस क्षेत्र में गुरु बृहस्पति के कारण नकारात्मक प्रभावों की चर्चा की है और जो चाहते हैं कि कुछ उपाय करके उनको अच्छा कर लें गुरु बृहस्पति जी को अपने, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन 2 महीने 6 दिन में 14 सितंबर से लेके और 20 नवंबर के बीच में केले के वृक्ष की पूजा करें। केले के वृक्ष की प्रत्येक गुरुवार, और पीला जो फल है वो ना खाएं, उसका दान करें। जैसे केले का दान कर सकते हैं आप कहीं जाकर के, पीली वस्तु दान कर सकते हैं, पीले फल हो गए, पीले वस्त्र हो गए, और पीली दाल आदि ना खाएं, पीला खाना ना खाएं। जैसे कि अपने ये पीली दालें होती हैं, ऐसा सेवन ना करें, पीले वस्त्र ना पहने, इन चीज़ों का परहेज करें। और थोड़ा सा और अगर अधिक करना चाहते हैं तो मैं और बता देता हूँ, गुरु बृहस्पति के मंत्र का उच्चारण कर लें। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, इसका 1 माला या 3 माला प्रतिदिन जाप कर लें संध्या समय। बस इतना करना है आपने, ये उपाय है। तो मित्रों, ये था गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन के प्रभाव आप 12 राशियों के जातकों पर। आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक अवश्य करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर भी करें अपने मित्रों में, अपने सहयोगियों के साथ, अपने घर परिवार के लोगों के साथ, और जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचें आसानी से और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।